आज हमारा जो टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसका लास्ट कंटेंट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। ठीक है, और इसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क प्रॉपरली कर रहे होंगे। और कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट भी पूछे थे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के। अब आपको थर्ड एक्सरसाइज करना है, उसका बेसिक मैं आपको आज बता देता हूँ और कुछ उसके एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है, इसको समझ लीजिए। एक्चुअल में जैसे कि हमारे पास दो कर्व दे रखे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स एंड दूसरा कर्व y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और ये दो कर्व कुछ इस तरह से हैं, एक कर्व ऐसे हो गया, एक कर्व ऐसे हो गया। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, जैसे कि हमें एक कर्व एफ एक्स मान लीजिए, दूसरा कर्व जी एक्स कंसिडर कर लीजिए, और दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो जैसे कि दोनों के बीच का एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले काम होगा कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों कर्व को की इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट x1 y1 be the point of intersection, point of intersection। ओके, x1 y1 हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया। अब इसी पॉइंट पर दोनों की टेंजेंट फाइंड करना होगी। ठीक है, gx की और fx की। ओके, और टेंजेंट के जो बीच का एंगल होगा यही दोनों कर्व के बीच का एंगल माना जाता है। तो x1 y1 पर पहले कर्व की टेंजेंट निकालिए, जो कि हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा था। इसी तरह से x1 y1 पर gx की टेंजेंट निकाल लीजिए, टेंजेंट की स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, और जब दोनों टेंजेंट की स्लोप आ जाएंगी उसके बाद बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, वेयर m1 एंड m2 आर टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऑफ fx एंड gx। ओके, तो ये तरीका होगा टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए। वही तरीका जो अभी तक सीखते चले आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, f डैश x की जगह x1 लगा देंगे तो पहली स्लोप। ठीक है, इसी तरह से dy अपॉन dx, दूसरा कर्व पर डिफरेंशिएशन कर देंगे, gx ये डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी x की जगह x1 लगाएंगे तो दूसरी स्लोप। एक को मान लेंगे m1 और दूसरे को मान लेंगे m2, और फिर इस फॉर्मूले से एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट टॉपिक। ओके, इसके क्वेश्चन समझ लीजिए अब। और ये फॉर्मूला आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि पहले से ही याद होगा, क्योंकि ये तो आप लोगों ने 11th में भी सीखा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो इट मींस ये कर्व के बीच का एंगल एक्चुअल में लाइन के बीच का एंगल ही मानकर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये दो कर्व दे रखे हैं। ठीक है, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो पैराबोला होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओपन होगा, क्योंकि पैराबोला उस एक्सिस की तरफ झुकता है जिस पर कम पावर होती है। तो यहाँ पर देखें तो x पर कम पावर है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर y पर कम पावर है, y कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो इस तरह से, ओके, तो इस तरह से ये हो गया।
अब ध्यान से देखें कि दोनों का इंटरसेक्शन दो जगह हो रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, ओके, या फिर इन दोनों की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो y की पावर 4 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर, तो y की पावर 4 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 y को इसको जल्दी कराएंगे, y की पावर 4 माइनस 64 y इक्वल टू 0, देन y कॉमन, y क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक तो y इक्वल टू 0 आ गया और एक y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, y 0 लगाएंगे तो x भी 0 आ जाएगा, और जब y 4 लगाएंगे यहाँ पर तो x आ जाएगा 4। तो यानी कि इंटरसेक्शन जो होगा एक तो ऑरिजिन पर होगा और एक 4,4 पर होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए इंटरसेक्शन ऑरिजिन पर हो रहा है और 4,4 पर हो रहा है, और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल, दो इंटरसेक्शन है तो 0, 0 पर एंगल अलग मिलेगा और 4,4 पर एंगल अलग मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि 0,0 पर जो एंगल मिलेगा तो ऑरिजिन पर टेंजेंट, इस पैराबोला की ऑरिजिन पर टेंजेंट एक्स वाई एक्सिस है और इस वाले पैराबोला की ऑरिजिन पर टेंजेंट एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, तो इस तरह से ऑरिजिन पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। एंगल एट ऑरिजिन, एंगल एट 0,0 इज π/2, ठीक है, π/2। तो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि 4,4 पर जैसे फाइंड करेंगे वैसे 0 पर कर सकते हैं। तो 4,4 पर एंगल फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, 4,4 पर हमें दोनों कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालना पड़ेगी, ओके। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले फर्स्ट कर्व ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएशन 2y dy/dx इक्वल टू 4 dy/dx इक्वल टू 4/2y, ओके, और 4/2 इंटू वाई की जगह कितना लगा देंगे 4, क्योंकि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यानी कि आ जाएगा 1/2, इसको हमने मान लिया m1। इसी तरह से सेकंड कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, डिफरेंशिएशन 2x इक्वल टू 4 dy/dx, और dy/dx इक्वल टू हो जाएगा x/2, यानी कि 4/2, इट मीन्स 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये मिल गया, ये हो गया m2, ओके। अब हमें क्या करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स का फॉर्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि हमेशा एक्यूट एंगल ही बताना होता है, ऑब्टयूज एंगल नहीं बताते हैं, इसलिए मॉडुलस लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/2 माइनस, तो ये आएगा 1/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1, इट मीन्स ये आ जाएगा मॉडुलस के अंदर 3/4 आ जाएगा, ओके, करके देख लीजिएगा 3/4 आएगा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों कर्व के बीच का एंगल 4,4 पर tan इनवर्स 3/4 रहेगा, और ऑरिजिन पर कितना रहेगा 90 डिग्री। जैसे हमने इसलिए निकाला, ऑरिजिन पर भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, चूंकि लेकिन दोनों की डायग्राम हमें पता है इसलिए हमने डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। तो ये तरीका होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करने का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, स्टडी देख लीजिएगा वीडियो को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना, दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे। दो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं, दोनों पॉइंट पर हमें दोनों कर्व की स्लोप निकालना होगी, तो दोनों पॉइंट पर एंगल निकल कर आएंगे। इंटरसेक्शन अगर एक होता तो हमें एक ही एंगल मिलता, ओके। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, आगे के एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 ये 2015 का क्वेश्चन है, आया है बोर्ड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ओके, फॉर विच द कर्व्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p और 9 माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू p y प्लस 1 कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें p की वैल्यू फाइंड करना है। दो कर्व दे रखे हैं और हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, और दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ओके, 2015 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है जब भी हमें, अब चूंकि दो कर्व ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इसलिए मैंने लिखा है, वैसे उसमें तो राइट एंगल लिखा हुआ है, लेकिन राइट एंगल पर जब दो कर्व कट करते हैं तो उसको ऑर्थोगोनली भी कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन का मतलब होता है 90 डिग्री पर दोनों कर्व हो। तो देखिए ये कंडीशन गिवन है, यानी कि दोनों के कर्व के बीच का एंगल तो दे रखा है, दिया है इसमें। ठीक है, हमें निकालना है p की वैल्यू, तो हम इसी कंडीशन का यूज करेंगे। जब भी दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों की टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, दोनों कर्व को पहले सॉल्व कर लीजिए और इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो दोनों कर्व दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9p और 9 माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू p और y प्लस 1। ओके, दोनों एक्स स्क्वायर की वैल्यू में कंपेयर करेंगे तो 9p 9 माइनस वाई इक्वल टू p y प्लस 1। देखिए p से ये p कैंसिल हो जाएगा, 81 माइनस 9y इक्वल टू y प्लस 1। ओके, 1 को देखना है 80 इक्वल टू 10y, तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 8। अब y की वैल्यू 8 तो आ गई, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 लगा दीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है पी वाई प्लस 1, और y की जगह 8 लगाएंगे तो 9p हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3√p, प्लस माइनस की आएगी, तो हम इसमें से कोई एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो पॉइंट क्या बनेगा 3√p, 8, या फिर 3√p माइनस की 3√p, 8। ठीक है, तो या तो ये पॉइंट ले लीजिए या फिर ये पॉइंट ले लीजिए, तो हम एक पॉइंट को लेते हैं एट। ठीक है, एट 3√p, 8। इस पॉइंट पर दोनों कर्व की स्लोप निकालना पड़ेगी। ठीक है, दोनों कर्व की स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कर्व का, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, डिफरेंशिएट फर्स्ट कर्व, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9p और 0 माइनस dy अपॉन dx। ओके,
अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना लगाना है, 3 अंडर रूट पी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट पी इक्वल टू 9p माइनस के dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 3, इससे कट जाएगा ये 3 टाइम, तो 2 अपॉन 3, ये कंडीशन बनेगी माइनस, ठीक है। और इसको हमने m1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी वाई प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x पी डी वाई अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे y का और 1 का तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू वही लगाएंगे 3 रूट पी, 3 अंडर रूट पी इक्वल टू पी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा बच्चों 3 अपॉन रूट पी, और ये हो जाएगा m2, ठीक है। अब चूंकि दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स m1 m2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। m1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 अपॉन 3 अंडर रूट पी इंटू 3 अपॉन अंडर रूट पी इक्वल टू -1, माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको बदल लें, देखिए 2 अपॉन पी इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2, ओके। एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, यहाँ कोई मिस्टेक हो रही है, यहाँ 2 सॉरी, यहाँ 2 और था बच्चों, ठीक है। तो 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ तो 2 है, यहाँ 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, यानी कि आंसर बच्चों 4 आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक हो गई, 2 एज इट इज रहेगा, x की वैल्यू लगाएंगे जो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिलनी थी 3 रूट पी, ओके। 3 रूट पी लगाएंगे, और तो 3 रूट पी लगाने पर यहाँ पर 3 रूट पी लगाएंगे तो 3 रूट पी हो गया, तो ये हो जाएगा 6, तो यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन रूट पी, क्योंकि रूट पी से रूट पी कट जाएगा, रूट पी टाइम डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा। तो अब ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा किस तरह से सॉल्व करना है।